बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य नवम स्कंद। आगे अयोध्या कांड के बाद आता है आरण्य कांड। ये निर्वासन बनाता है। निर्वैर होने के बाद भी वासना सताती है। इस आरण्य कांड के मनन से वासना निर्मूल होगी। आरण्यवास करके तप किए बिना जीव में देवता नहीं आ सकती। रामचंद्र जी ने राजा होते हुए भी सीता जी के साथ वनवास किया और तपस्या भी की। तप करने के बाद राम राजा बने। जिसने पहले तपस्या की होगी भोगम भोग से के प्रसंग से भोग के प्रसंग में संयम और सावधानी से काम लेगा। सभी महान व्यक्तियों ने आरण्यवास किया था। महाप्रभु जी ने खुले पांव ही भारत की यात्रा की थी। वे 2 से अधिक वस्त्र तक नहीं रखते थे। जीवन में तपस्या जरूरी है। वनवास के बिना जीवन में सुवास आप नहीं पाती। वनवास के बिना जीवन सात्वहीन रह जाता है। अधिक नहीं तो कम से कम 1 मास तो किसी वन में पवित्र नदी के किनारे वास करना ही चाहिए, जहां भगवान और तुम्हारे सिवाय अन्य कोई ना हो। तीसरा आया नहीं कि गड़बड़ शुरू हो गई जाती है। वनवास मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है। वनवास से विश्वास हो पाता है कि भगवान के सिवाय अपना और कोई नहीं है। आरण्य कांड हमें वासना से रहित बनाता है। रामचंद्र जी ने भगवान होते हुए भी ये दिखाया कि तप के बिना वासना नष्ट नहीं हो सकती। उत्तम संयम तप ही है। पहले तो जीव पर संयम रखना है। वनवास के समय राम ने अनाहार नहीं फलाहार ही किया था। अन्न में निहित रजोगुण काम को उत्पन्न करता है। सात्विक आहार के बिना काम का नाश अवश्य है। राम ने वन में कंदमूल का सेवन करके तप किया था। वन में उन्होंने किसी धातु का भी स्पर्श नहीं किया था। श्रीफल से बने पात्र से ही जलपान किया। सीता जी संकट में थी, फिर भी राम निर्विकार ही रहे। वासना का धीरे धीरे नाश किस प्रकार किया जा सकता है, वे अरण्य कांड में दिखलाता है। यदि वासना पर विजय पानी है तो जीवन को सात्विक बनाना होगा। तपस्या करोगे तभी रावण मरेगा। रावण को मारने के लिए आरण्य तपस्या आवश्यक है। इस आरण्य में सूपनखा यानी मोह, शबरी यानी भक्ति भी है। सूपनखा अर्थात वासना, मोह की ओर भगवान कभी नहीं देखते हैं, तो शबरी शुद्ध भक्ति की ओर ही देखते हैं। मोह का नाश करो और शुद्ध भक्ति को अपनाओ। मनुष्य निर्वैर और निर्विकार वासना रहित होता है, तभी किष्किंधा कांड में जीव की ईश्वर से मैत्री हो पाती है। अरण्य कांड में वासना के विनाश के बाद किष्किंधा कांड में सुग्रीव की राम से मैत्री हुई। जीव जब तक काम की मैत्री का त्याग नहीं करता है, तब तक ईश्वर से मैत्री नहीं हो पाती। इस किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम अर्थात जीव और भगवान की मैत्री का वर्णन है। सुग्रीव ने राम का त्याग किया, सो ईश्वर का मिलन हुआ। सुग्रीव ने काम का त्याग किया, सो ईश्वर से मिलन हो पाया।
ईश्वर से जीव का मिलन तभी शाय है जबकि हनुमान जी ब्रह्मचार्य और संयम मध्यस्थ करते हैं। जिसके जिसका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण नहीं, ब्रह्मचार्य और नाम जाप है। ईश्वर और जीव की मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचार्य पर आधारित है। हनुमान जी ब्रह्मचार्य और संयम के प्रतीक हैं। जिसका कांड सुंदर है उसी की राम से मैत्री होती है, किंतु सुग्रीव अकेला कुछ नहीं कर पाता। उसे हनुमान जी ब्रह्मचार्य का सहयोग भी आवश्यक है। ब्रह्मचार्य की शक्ति के बिना भजन में से आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि एकाग्रता नहीं हो पाती। हनुमान ब्रह्मचार्य की सहायता के बिना राम जी से मैत्री नहीं हो पाती। सुग्रीव को हनुमान के कारण ही राम जी अपनाते हैं। सुंदरकांड, ईश्वर से मैत्री हुई सो जीव का सुंदर जीवन हो गया। सो किष्किंधा कांड के बाद आया है सुंदरकांड। जब तक जीव प्रभु से मैत्री करता नहीं है तब तक उसका जीवन सुधर नहीं पाता। किष्किंधा कांड के बाद आया सुंदरकांड। सचमुच ही सुंदर है। इसमें राम भक्त हनुमान की कथा वर्णित है। भगवान के दशम स्कंद की भांति यह सुंदरकांड भी बड़ा रोचक है। भागवत में जो स्थान दशम स्कंद का है वही स्थान रामायण में सुंदरकांड का है। सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। सीता जी पराभक्ति हैं, किंतु उनका दर्शन कब हो सकता है? जिसका जीव सुंदर बन पाता है, जिसका जीवन सुंदर बन पाता है, उसी को सीता जी पराभक्ति का दर्शन हो पाता है। संसार समुद्र को पार करने वाले को ही सीता जी पराभक्ति के दर्शन हो पाते हैं। अकेले हनुमान जी ही संसार समुद्र को पार करते हैं। ब्रह्मचार्य और राम नाम के प्रताप से उनमें दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उनके सिवाय और कोई भी इस समुद्र को पार नहीं कर सकता। ब्रह्मचार्य और राम नाम ने ही उन्हें वे अपार शक्ति दी। समुद्र पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने आ धमकती है। सुरसा सताती है। अच्छे रस ही सुरसा है। सुरसा नई थी। नए नए रस की वासना रखने वाली जीव ही सुरसा है। सुरसा को हनुमान जी यानी संयम नष्ट करते हैं। जो संसार सागर को पार करने का इच्छुक है उसे जीव को वश में करना पड़ेगा। स्वाद वासना को मारना पड़ेगा। जीवन को यदि संसार बनाना है तो उसे भक्तिमय बनाओ। सीता जी पराभक्ति हैं। जहां पराभक्ति हो वहां शोक नहीं रह पाता। सो सीता का जहां वास है वहीं अशोक वन है। ब्रह्म दृष्टि ही सिद्धि होने पर शोक नहीं रह पाता, वही अशोक वन है। लंका कांड। जीवन भक्तिपूर्ण और सुंदर हो जाने पर लंका कांड में राक्षसों का नाश हुआ। राक्षस मरते हैं तो काम भी मरता है, क्रोध भी नष्ट होता है। भक्ति देवी के दर्शन से जीवन सुंदर हो गया। लंका कांड का रावण काम है जो नष्ट हो गया। भक्ति से परिपूर्ण होने पर ही जीवन सुंदर बनता है। जो काम को मार सकता है वह काल को भी मार सकता है। जिसे काम मारता है उसे काल भी मारता है। लंका शब्द के अक्षरों को आगे पीछे करने से होगा काल। काल सभी को मारता है, किंतु हनुमान जी उसे भी मारते हैं। वे लंका को अर्थात काल को जलाते हैं। हनुमान जी को काल मार नहीं सकता, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पराभक्ति का दर्शन करते हैं। उत्तरकांड। तुलसीदास जी ने इस कांड में सब कुछ भर दिया। इस कांड में
मुक्ति मिलेगी। गरुड़ जी और काकभूषणी के संवाद को बार बार पढ़ो। गरुड़ जी और काकभूषणी के संवाद को बार बार पढ़ो। जब तक राक्षस काल का विनाश नहीं हो पाता तब तक उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिल पाता। उत्तराखंड में भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? भगवान से जो एक भी क्षण विभक्त नहीं रह पाता वही भक्त है। पूर्वार्ध में जो रावण को मारता है उसी का उत्तराखंड सुंदर बनता है। उसी वृद्धावस्था में राज्य करता है। जीवन में पूर्व कांड यानी यौवन अवस्था में काम को मारने का प्रयत्न करोगे तभी तुम्हारा उत्तराखंड सुधर पाएगा। जो जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवावस्था में ही करना चाहिए। इस प्रकार ये 7 कांड मानव जीवन की उन्नति के 7 सोपान हैं। राम कथा सागर जैसी है। राम कथा अमृत कथा है, किंतु इसमें भी उलझे रहेंगे तो कन्हैया कब पाएगा। शिव जी की भांति हृदय में राम का नाम रखोगे तो भी अच्छा रहेगा। हमेशा राम का नाम रटते रहो। हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति वही है कि जब राम का स्मरण ना किया जाता हो। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यही तन कर फल विषय न भाई, सुरगहु संकल्प अंत दुखदाई। नरतनु पाई विषय तन देही, पलटे सुधाते सठ विष लेही। रावण आदि राक्षसों का संहार करके राम अयोध्या वापस लौटे। उनका राज्य अभिषेक हुआ। राज्य अभिषेक के बाद राम जी ने अयोध्या वासियों को मानव समाज का उपदेश दिया। यह मानव शरीर जो मिला है वह विषय भोग के लिए नहीं, विषय सुख एकाध घड़ी के लिए। स्वर्ग तो सुखद लगता है किंतु अंत में तो दुख ही दुख और दुख के साथ लगता है। मानव शरीर पाकर जो मनुष्य मात्र विषय के पीछे ही लगा रहता है वह अमृत के बदले विष ही ग्रहण कर रहा है। सो ऐसा कभी ना करें। तमे भावे भजी लो भगवान, जीवन थडू हूं रहूं हूं। अर्थात भगवान को भाव से भजो, क्योंकि जीवन अब बहुत कम ही बाकी रह गया है। भोग भोग से कभी शांति नहीं मिलेगी। राजा यतीत को ही देखिए, उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ था। एक बार देवयानी के साथ राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा तथा अन्य कई सखियां स्नानार्थात गई हुई थी। स्नान आदि से निर्वृत्त होने पर जब से सब वस्त्र पहनने लगी तब शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी ने क्रोधवश शर्मिष्ठा को बहुत सी जलीकटी सुनाई तो शर्मिष्ठा भी क्रोधित हो गई और उसने देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया और सब चल दिए। मृग्या के लिए निकाला हुआ राजा यतीति वहां आया। उसने कुएं से चीख पुकार सुनी तो देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री विषेक समाचार सुने तो वे विषपर्वा के नगर की ओर चल दिए। उधर से विषपर्वा भी गुरुजी से क्षमा मांगने के लिए आ गया तो गुरुजी ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने का प्रस्ताव रखा। देवयानी ने कहा, राजन, मैं विवाह के बाद जहां भी जाऊं आपकी पुत्री शर्मिष्ठा को मेरी दासी के रूप में आना होगा। शर्मिष्ठा दासी बनकर राजा यतीति के आवास पर आई। शुक्राचार्य ने राजा यतीत से शर्मिष्ठा के साथ विशेष सुख भोगने की मनाही की थी। राजा ने शुक्राचार्य को आज्ञा का उल्लंघन किया तो गुरुजी ने उसे व्रत तत्व दे दिया।
यतिथि ने प्रार्थना करते हुए गुरुजी से पूछा कि उसकी वृद्ध अवस्था कैसी होगी। शुक्राचार्य ने कहा, यदि तेरा वृद्ध अवस्था को कोई अपना ले, यानी तेरी वृद्ध अवस्था को कोई अपना ले और तुझे अपनी युवा अवस्था दे दे, तभी बात कुछ बन पाएगी। राजा यति ने अपने ही पुत्र पुरु की युवावस्था ले ली और हजारों वर्ष विशेष सुख का उपभोग किया, फिर भी उसे तृप्ति ना हुई तो उसके मन में वैराग्य जागा। उसने जगत को उपदेश दिया, ना जातु ना कामः, कामा नामु अपहुना शशंति, हविष्या कृष्ण वर्मर्ते भू एवा भिवर्ते। विषयों को उपभोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्त या शांत नहीं होती, किंतु जैसे अग्नि को घी की आहुति और भड़काती है, वैसे ही वासना उग्र होती जाती है। भोग भोग से वासना अधिक बढ़ती जाती है। मनुष्य का शरीर तो वृद्ध होता है, किंतु वासना तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। जयतो याना जियंते, भर्तहरि ने भी कहा है, भोगों का नहीं हमारा ही उपभोग हो जाता है, तृष्णा नहीं हम ही जीर्ण हो जाते हैं। भोगा ने भुक्ता वया में मुक्ता, तृष्णा ने जीणा वया में जीणा। भागवत गीता का भाष्य है। गीता जी के सिद्धांतों से के दृष्टांत हमें भागवत देती है। काम महाशान महापापम, अग्नि की भांति भोगों से कभी तृप्त होने वाला महापापी और वैरी है। काम शत्रु है, फिर भी राजा यतिथि की भांति कई लोग उसे मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। अगर अंत में दुखी भी होना हो, और अंत में दुखी भी होते हैं। काम और क्रोध को कभी मित्र ना बनाना, वे बैरी हैं, उनके साथ बैरी सा व्यवहार किया जाए। गीता में कहा गया है, नामे भक्तम प्रणश्यन्ति। भागवत में प्रहलाद, अम्बरीश आदि के कई उदाहरण दिए गए हैं। राजन रतिदेव का चरित्र भी अद्भुत है। उसे जो कुछ मिलता है वह दूसरों को देता है। उसका जीवन ध्येय था कि चाहे उसे स्वयं कितना भी दुखी क्यों ना होना पड़े, दूसरों को सुखी करता रहेगा। रंती देव ने एक बार तो अपने प्राण को भी कष्ट में डालकर अपना भोजन पानी आदि सब कुछ औरों को दे दिया था। उसने कहा था, ना काम्यहम गति मिष्टरंत परिमष्ठा सिद्धि युक्तम पवम भुवम बा अति परमध्यल खिल देवभजनांतम इस्तो हो येन भवंतु दुखा। मैं ईश्वर से आठों सिद्धियों से युक्त उत्तम गति की इच्छा नहीं करता। मुझे मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। मेरी तो मात्र इतनी ही इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बस जाऊं, उन सभी के दुख मैं ही झेलूं कि जिसने उनको दुख ना भुगतना पड़े। मेरी तो बस यही इच्छा है कि सभी प्राणी दुख मुक्त हो जाएं और उनका दुख मैं झेलूं। अंत में यदुराज के वंश का वर्णन हुआ। यदुराज का वंश दिव्य है। इसी वंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। राजन सावधान हो जाओ, इस वंश की कथा का जो श्रवण करेगा उसके वंश की वृद्धि होगी। वह हरिवंश की कथा है। आहु के यहां 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वासुदेव के साथ किया। वासुदेव देवकी के यहां 6 बालक हुए। रोहिणी से 7वीं संतान हुई। बलराम और 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं
जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने। परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तब भार तो बहुत उठाना पड़ता है, किंतु वे धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश के हेतु अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में रहे और द्वारका में वास किया। वे द्वारका नाथ बने। पृथ्वी पर से अधर्म का भाव दूर करने के लिए उन्होंने पांडव कौरवों के युद्ध का आयोजन किया। इस प्रकार नवम स्कंद की समाप्ति में संक्षिप्त कृष्ण कथा कही गई है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम। बोलो जयकार, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।